हर साल यूनिवर्सिटी मेरिट लगाती है। 1 मेरिट, 2 मेरिट, 3 मेरिट, ये यूजी हुआ या पीजी हुआ, सभी में यूनिवर्सिटी मेरिट लगाती है रेगुलर में। उसके बाद जो सीट बच जाती है उन पे ओपन मेरिट लगती है, जो कि कॉलेज लगाता है, यूनिवर्सिटी नहीं लगाती। वो लगाता है कि कितनी उसमें सीट बच रही है। तो हर बार ये लगती है और हर बार जो है हमें आपको मतलब बताना पड़ता है कि कैसे क्या होता है। बहुत से डाउट्स होते हैं। हाँ, जब बदल जाएगा कुछ तब जाके हम नई वीडियो और डाल देंगे। लेकिन अभी के लिए जो ओपन मेरिट से रिलेटेड आपके सवाल होंगे उन सभी के कोशिश करी है हमने कि कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिसका जवाब देने से इस वीडियो में हम रह गए हों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो कि हाँ इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट में आप देख लेना, या तो किसी ने पूछ रखा होगा वो कमेंट। अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसा सवाल रहा कि हाँ वीडियो ख़त्म हो गई, बाद में ध्यान आया, तो हम वहाँ पे डाल देंगे। हालांकि बहुत एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, तो चलो सही है। तो इससे जुड़े जितने भी सवाल जवाब है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपने कम्युनिटी टैब में बताया था कि 15 क्वेश्चन हैं जो हमने लिए हैं। 15 के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं, वो भी हमने इनसे अलावा ऐड करी है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था। तो हर साल जो है ओपन मेरिट के एडमिशन होते हैं। इसके बारे में जितने भी डाउट होते हैं उन सभी के डाउट इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी गई है। सबसे पहला जो सवाल होता है कि ओपन मेरिट क्या होती है। देखो, मैंने आपको अभी बताया कि 2, 3, 4, 5 जितनी भी मेरिट लगाता है यूनिवर्सिटी लगाती है, जिसके थ्रू सभी जो बच्चों के एडमिशन होते हैं, जिन जिन के नंबर आते रहते हैं वो एडमिशन लेते हैं। हालांकि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, ये सन 2020 है जहाँ पे कोविड-19 का भी टाइम चल रहा है। उसमें क्या हुआ कि पहली जो मेरिट लगी थी उसमें लगभग 50,000 बच्चों ने एडमिशन लिया। दूसरी जो मेरिट लगी उसमें बस 10,000 के आसपास बच्चों ने एडमिशन लिया। मतलब जितने फॉर्म भरे गए हैं, जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके आधे तक भी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो अभी डिसाइड नहीं है कि भाई क्या होगा, कि आप तीसरी मेरिट लगाएंगे या फिर ओपन मेरिट के थ्रू जो है बाकी के बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। अभी ये कुछ डिसाइड नहीं है। जब कुछ कम से कम 10 या 15 या 20% सीट बच जाती है, जो कि रूल होता है हर बार का, 10 या 15 या 20% सीट बच जाती है, उन पे ओपन मेरिट लगती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अगर न्यूज़ अगर आप देखो तो आधे से ज़्यादा सीट खाली हैं। तो आज डिसाइड हो जाएगा, 27 अक्टूबर है आज मंगलवार, आज डिसाइड हो जाएगा कि किस तरीके से आपकी थर्ड मेरिट लगेगी या फिर डायरेक्ट ओपन मेरिट लग जाएगी। तो ओपन मेरिट का मैंने आपको बताया कि ओपन मेरिट जो होती है कॉलेज लगाता है, जो बाकी की सीटें बच जाती है उन पे ये लगाता है। क्या मेरा एडमिशन ओपन मेरिट से हो जाएगा? ओपन मेरिट से एडमिशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ओपन मेरिट कब आई। ओपन मेरिट आते ही आपको ऑफ़र लेटर निकलवाना है, उसे भरने के बाद कॉलेज में जमा करना है। आगे कोई क्वेश्चन है उसके बाद मैंने वो डाल रखा है कि ओपन मेरिट का कैसा फॉर्मेट होगा, किस तरीके से क्या होगा, कैसे भरना है। तो आगे इस वीडियो को देखते रहें, तो आपका ओपन मेरिट में एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बहुत जल्दी से जितना जल्दी हो सके एडमिशन कराना है। क्योंकि मान के चलो किसी कॉलेज में 10 सीट हैं जो कि खाली हैं और 11 बच्चे आपसे पहले ही जाके जो फॉर्म जमा करके आ चुके हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होने का, आप चाहे 90% हो और जो एडमिशन हुआ जो पहले पे गया चाहे वो 40% हो, ठीक है। तो कोशिश आपको ये करनी है ओपन मेरिट में कि सबसे पहले जाके आपको एडमिशन लेना है, ऑफर लेटर निकलवा के जमा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको रेगुलर हर मिनट हर सेकंड चेक करना होगा कि हाँ आया है ओपन मेरिट में नंबर या नहीं। और जो इसकी वो प्रोसेस है वो मैं वीडियो में बता दूंगा। अगर आप मुझे कहोगे कमेंट में बता देना, मैं उसका भी प्रोसेस बता दूंगा। हालांकि प्रोसेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही अपना लॉगिन आईडी का लॉगिन करना होगा फॉर्म, जिन्होंने रेगुलर फॉर्म भरा है। प्राइवेट वाले इसे नहीं कर सकते। प्राइवेट वालों का जिन्होंने फॉर्म भरा है रेगुलर का, उन्हीं के लिए, उन्हीं से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप करोगे। और वहाँ पे मेरिट लिस्ट की जगह ओपन मेरिट लिस्ट लिखा आता है, ठीक है। ओपन मेरिट में एडमिशन कैसे लें? ओपन मेरिट में एडमिशन का मैंने उस पिछले वीडियो में ही डिस्का क्लियर कर दिया है आपका कि ओपन मेरिट में एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद वो ऑफर लेटर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज जाने हैं और कॉलेज में जाके आपको जमा करना है। ओपन मेरिट कब लगेगी? ओपन मेरिट अगर 2020 की बात करें तो भाई आज कल में लग सकती है ओपन मेरिट। जब
जितनी मेन मेरिट होती हैं जो CCS यूनिवर्सिटी लगाती है, उसके तुरंत बाद ओपन मेरिट लगती है। एक दिन छोड़ के लग जाएगी, लेकिन कोशिश करना कि आप देखते रहो, एक दिन का भी गैप मत करना, रेगुलर चेक करना कि कब लगेगी। और हालांकि इस चैनल पे कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम लिंक पे ज़रूर मैं डाल दूंगा जैसे ही लगेगी, तो ज़रूर से चेक करते रहें, मेरी जो पोस्ट हैं वो चेक करते रहें। हम कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आपने 3 कॉलेज भरे होंगे। देखो, जो बाकी, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है क्योंकि सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं। जो 15 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, ये मैंने और वीडियोस देख के वहाँ से लिए हैं, और वहाँ पे मुझे जो डेटा लगा, जो उनका मतलब कुछ सवाल ऐसे थे जो कि सही नहीं थे। ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी की वीडियो के बारे में, लेकिन हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा वीडियो मिल जाती कि हाँ उसमें सारे क्वेश्चंस होते आपके जो आप पूछ रहे हो, तो मैं उस वीडियो को रेफ़र कर देता आपको कि भाई ये वीडियो देख लो। और उसके वीडियो के कमेंट में जो बच्चों ने सवाल पूछ रखे थे, मैंने वहाँ तक से ये सवाल निकाले हैं। तो हम कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, मेरी इससे रिगार्डिंग एक बात हुई एक सर से। तो सर ने हमें ये बोला, प्राइवेट कॉलेज के वो सर हैं, तो उन सर ने हमें ये बताया कि आप एक काम करना कि कॉलेज जो लिखना होता है उस कॉलेज को आप लिखना मत, मतलब ऑफ़र लेटर मत निकालना, आप हमारे कॉलेज में बच्चे को भेज दो। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में बोला कि बच्चे को हमारे यहाँ पे भेज दो, ऑफ़र लेटर निकालोगे निकाल देना, नहीं तो ऐसे ही भेज दो, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे। जो फॉर्म भरा है, हालांकि वो क्योंकि आईडी पासवर्ड उससे चाहिएगा, और हम खुद से उसका एडमिशन कर लेंगे। तो कोई से भी कॉलेज में, प्राइवेट तो मुझे है 100% श्योर कि कोई से भी कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा। रेगुलर में भी आपकी जानकारी हो तो हो जाएगा। आईडी पासवर्ड वहाँ पे दोगे, चाहे अपने कॉलेज वो डाला हो या नहीं डाला हो। जहाँ तक कि मैंने आप जानकारी कॉलेज से ली है उसके अकॉर्डिंग है ये। और बाकी का ये है कि अगर आपने 3 कॉलेज डाले हैं तो तीनों कॉलेज में आपको नाम लिख के आपको तीनों कॉलेज में ओपन मेरिट के लिए जमा करना होगा। आगे सवाल है वो थोड़ा सा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसे भी। ओपन मेरिट में नाम आया है कैसे पता करें भाई, जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपना लॉगिन करोगे तो वहाँ पे ऊपर ओपन मेरिट 1 या ओपन मेरिट 2, हाँ ये भी चीज़ है, ओपन मेरिट 1 या 2 हो सकती है। ओपन मेरिट जब एक से आपके जो सीट हैं वो नहीं भरती तो दूसरी भी निकाल देते हैं ओपन मेरिट, ठीक है। तो ऊपर आएगा लिखा हुआ ओपन मेरिट 1 या 2 जो भी है, उस पर क्लिक करोगे आप तो वहाँ पे फॉर्मेट डाउनलोड होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट डाउन ओपन मेरिट का मतलब ही आना है कि आप एलिजिबल हो, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने पहले एडमिशन ले चुका है तो उनकी ओपन मेरिट नहीं निकलेगी, उनका लिखा आ जाएगा कि आपने प्रीवियसली सेलेक्ट हो, आपने किस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो आपकी ओपन मेरिट नहीं निकलेगी। ओपन मेरिट में एडमिशन की कोई फीस लगती है क्या? नहीं भाई, कोई फीस नहीं लगती। कॉलेज वाला आपसे 1 रुपया भी नहीं लेने का, फीस वगैरह नहीं लगने की। आप जाके ऑफर लेटर बस जमा कर दो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। क्लासेज ओपन बनाम विश्वविद्यालय मेरिट, क्या क्लासेज चलेंगी ओपन मेरिट की या फिर वर्सेस विश्वविद्यालय मेरिट? अगर विश्वविद्यालय मेरिट लगाता है, फर्स्ट मेरिट लगा दी, सेकंड मेरिट लगा दी, जितनी भी मेरिट लगा दी, उसके बच्चे एडमिट हो गए, उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद ओपन मेरिट लगता है, क्या इन सभी की क्लासेज चलती हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि ओपन मेरिट की क्लासेज नहीं चलती, वो इनके साथ नहीं बैठ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका एडमिशन हो रहा है वो रेगुलर बेस पे हो रहा है। आप ओपन हो वो अलग चीज़ है कि आपको किस तरीके से एडमिशन मिला है, ओपन मेरिट में मिला है, फर्स्ट मेरिट में मिला है, सेकंड मेरिट में मिला है, वो चीज़ अलग है। लेकिन वो एक एडमिशन प्रोसेस ही है, उसके बाद जो भी होगा वो सबके लिए सेम होगा, रेगुलर वालों के लिए। रेगुलर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ओपन मेरिट का फॉर्म देखने में कैसा होता है, तो ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए मैंने 2019 का मैंने एक फॉर्म निकाला, मतलब जो कंप्यूटर में था। तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्म होता है, ठीक है। हाँ, मैंने वो फॉर्म नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, लेकिन सेम है जो मेरे पास है वो भी सेम है। तो यहाँ से ऊपर का मैंने कुछ क्रॉप कर दिया, तो नीचे जो देखोगे आप यहाँ पे ये 12th की डिटेल है वो दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 500 में से जितना भी है, मेरिट इंडेक्स। इसका नंबर नहीं आया भाई का, जो भी ये था। उसके आगे लिख रहा है कॉलेज नेम, जो कि माइल्ड है, बिल्कुल धुंधला है। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे कॉलेज नेम लिखना है, जो कि कैंडिडेट द्वारा भरा जाना चाहिए। उसे किस कोर्स में एडमिशन लेना है, सब्जेक्ट कौन कौन से भरने हैं, ठीक है, ये सब कैंडिडेट के द्वारा भरना है। ऐसा ही एक नीचे भी आता है सेम टू सेम, तो वो दोनों में सेम भरना होता है। नीचे साइन होते हैं फिर अभ्यर्थी के, यहाँ पे कॉलेज स्टैंप या फिर सिग्नेचर होता है कॉलेज वालों का। तो यहाँ पे कॉलेज नेम लिखना है, ABC जो भी आपका कॉलेज है। इन फॉर्म को आप 2 या 3 जितने निकलवाना चाहो निकलवा लो, 3 निकलवाओ कम से कम, ठीक है। क्योंकि 3 कॉलेज में, अगर आपको एक कॉलेज में ही एडमिशन लेना तो एक करो। अगर आप चाहते हो कि 3 कॉलेज में, आपको सीट रिवील नहीं होती कि कितनी कॉलेज में उसमें सीट बची रही हैं,
तो आपको नहीं पता जिस कॉलेज में आप जमा करने जाओगे इस फॉर्म को, उसमें कितने बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और कितनी सीट अवेलेबल है। तो आप क्या करते हो, जो कॉलेज आपने 3 डाले थे उन तीनों कॉलेज में ये 3 निकलवाने के बाद उनमें जमा कर दो। अगर किसी प्राइवेट में और में लेना है तो उसमें भी जमा कर सकते हो। प्राइवेट तो साथ के साथ आपको बता देंगे कि हाँ आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो साथ के साथ कर देते हैं सारा काम। तो यहाँ पे कॉलेज में कॉलेज नेम लिखोगे, कोर्स नेम में कोर्स नेम लिखोगे और सब्जेक्ट कौन कौन से चाहिए आपको, ये लिखने के बाद साइन वगैरह करके कॉलेज में जमा करके आना होता है। उसके बाद कॉलेज मेरिट लगाता है जिसमें वो दिखा देगा कि आपका नंबर आ गया। ये वही चीज़ होती है ओपन मेरिट की, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले जाएगा उसका एडमिशन पहले होता है, ठीक है। नीचे की तरफ ये है कि एडमिशन ओपन कब से मतलब कब से स्टार्ट होते हैं और कब तक ख़त्म होंगे ये। दिस ऑफर लेटर इज़ ओनली फॉर ऑल यूजी कोर्सेज, जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उनके लिए ये ऑफर लेटर, इंक्लूडिंग पास कोर्सेज। ऑल एडमिशंस आर सब्जेक्ट टू एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द डिजायर्ड कोर्स सब्जेक्ट। तो बच्चे की मतलब कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है उस कोर्स की, तो उसी हिसाब से बच्चे को एडमिशन मिलता है, ठीक है। देयर विल बी नो मेरिट लिस्ट इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर दिस एप्लीकेशन। यूनिवर्सिटी इस एप्लीकेशन के लिए कोई मेरिट जारी नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी जारी नहीं करेगा। इसके लिए कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए कि आपका नंबर आया है या नहीं। कॉलेजेस विल प्रिपेयर दिस ओन लिस्ट एंड इनवाइट एप्लीकेंट्स टू टेक एडमिशन। ये अगली लाइन में लिख दिया इन्होंने कि कॉलेज जो है, कॉलेज को पता है कि उनके कॉलेज में कितनी सीट हैं और कितनी सीट जो है वैकेंट है, खाली हैं। उसके लिए कॉलेज जो है लगाता है मेरिट, उसमें पता चलता है कि किन किन बच्चों को उन्होंने लिया है। पहली मेरिट से एडमिशन हो गया। अगर कोई बच्चे ने मुझे पूछा था कि पहली मेरिट में मेरा एडमिशन हो चुका है, क्या ओपन मेरिट से भी अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया हो तो आपका जब लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप करोगे तो वहाँ पे ओपन मेरिट आएगी ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर एडमिशन मतलब सीधी सी बात यह है, अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो आप कॉलेज वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो। आप वो सब चीज़ ख़त्म हो गई है कि कॉलेज चेंज करना। अगर फॉर्म चलते रहते तो मैं बोलता आपको यूनिवर्सिटी जाके अपना डेटा डिलीट करो, दोबारा से फॉर्म भरना होगा, ये था प्रोसेस। लेकिन अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया आप उसी में रहोगे। मेरिट में नंबर आ गया था पर प्रवेश नहीं ले सका, क्या मैं भी इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अगर आपका मेरिट में नंबर आ गया था और एडमिशन नहीं ले सके तो बिल्कुल आप ओपन मेरिट में आप अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आने की। आपके वहाँ पे लिखा आएगा कि ओपन मेरिट आ गई है, जब भी आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेक करते रहें, वहाँ से डाउनलोड करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर जाके जमा करें। मेरे 72% नंबर है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा इस ओपन मेरिट में? तो भाई ओपन मेरिट का मतलब पहले आओ पहले पाओ होता है। अगर आपसे पहले, अगर मान लो 10 सीट खाली बच रही हैं कॉलेज में और आपसे पहले 4 बच्चे चले गए जिनके 40% नंबर है, तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। और जब सीट भर जाएगी और आपका नंबर ज़्यादा है तो आपका नहीं होने का, ठीक है ना। तो ये वही है बस सिद्धांत। इस मेरिट के बाद क्या रेगुलर कॉलेज जा सकते हैं? भाई इस मेरिट के बाद रेगुलर कॉलेज बिल्कुल, ये समझो ओपन मेरिट लगने के बाद आप रेगुलर स्टूडेंट हो। जैसे रेगुलर फर्स्ट ईयर फर्स्ट मेरिट वालों के साथ होगा वही सब कुछ आपके साथ होगा। मतलब आप एक स्टूडेंट हो रेगुलर से, तो जैसे उनके साथ जो नोटिस आएगा कि भाई रेगुलर वालों को क्लासेज इतनी तारीख से करनी है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत से कॉलेजेस बंद हैं। तो जैसे सबके साथ होगा वैसे आपके साथ होगा। आपको ऐसे ट्रीट नहीं करा जाएगा कि आपको ओपन मेरिट से आपका एडमिशन हुआ है। ये बस एडमिशन प्रक्रिया है कि भाई आपका ओपन मेरिट में हो रहा है। जब एडमिशन सबके हो जाएंगे फिर ओपन और फर्स्ट और सेकंड ये सब कुछ हट जाएगा, फिर आप एक स्टूडेंट हो रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर फॉर्म जमा ना करें तो क्या एडमिशन हो जाएगा इस मेरिट से? तो ऐसा कभी भी नहीं होने का, चाहे आपके 98% नंबर हो। अगर आप ओपन मेरिट जमा नहीं करते हो, फर्स्ट ईयर में आपका नंबर आया आपने नहीं लिया, सेकंड में आया नहीं लिया, ओपन मेरिट में आया आपने जमा नहीं करा फॉर्म, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होने के जमा करने के लिए, ठीक है। लास्ट डेट से पहले पहले आपको करना है और जैसे मैंने बताया सबसे पहले ये करना होता है। ऑफर लेटर के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे? देखो सबसे पहली चीज़ तो ओपन मेरिट जब लगती है वैसे ही डॉक्यूमेंट जमा होते हैं जैसे कि फर्स्ट मेरिट में होते हैं। और फर्स्ट मेरिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट जो होते हैं, देखो जब आपने फॉर्म भरवाया या भरा होगा तो उसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी वो सब चीज़ें ओपन मेरिट में फ़ोटोकॉपी लग के जाती है, सब पे नीचे आपके साइन होते हैं, ठीक है। तो आपका 10वीं हुई, अगर आप यूजी मान लो बीए की बात करते हैं, यूजी में आप 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, 12वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड की इसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है एड्रेस के लिए, और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जब वो पूछता है कि आपकी इनकम कितने से कम है, 1 लाख से कम, 2 लाख से कम,
तो वहाँ पे उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। कोई कोई कॉलेज इन डॉक्यूमेंट्स को ऑप्शनल में रखता है, नहीं मांगता, लेकिन किसी किसी कॉलेज में मांग लेते हैं, इसलिए ये होने चाहिए आपके पास। और आधार कार्ड आपका हो गया, फ़ोटो 2 फ़ोटो मांगते हैं, और बाकी जो फॉर्म आपने प्रिंट करा है उसमें लिखा हुआ है नीचे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। ओपन मेरिट में नंबर आया या नहीं फ़ोन पर पता चल जाएगी। तो भाई आबिद खान ने ये यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था, जब मैंने बोला था कि कल वीडियो आएगी और किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। तो आबिद ने पूछा कि ओपन मेरिट में नंबर आया या नहीं फ़ोन पर पता चल जाएगी। तो फ़ोन पे भाई आपको करना पड़ेगा लॉगिन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड 20G वाला लॉगिन आईडी होगा, 5 डिजिट का नंबर होगा जो पासवर्ड होता है, उससे आप लॉगिन करोगे। उसे करने के बाद आप ओपन मेरिट का ऑप्शन होता है, ओपन मेरिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ मेरिट लिस्ट की जगह ओपन मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जब क्लिक करोगे आपकी, तो आपको दिखा देगा कि हाँ ओपन मेरिट का फॉर्म डाउनलोड हो रहा है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। तो वो डाउनलोड आपको कंप्यूटर सेंटर पे जाके कराना है, या फिर आपके पास प्रिंटर है तो करना है। उसे जाके डॉक्यूमेंट्स लेके ज़रूरी और तुरंत आपको निकलना है कॉलेज की तरफ। अगर अभी भी ओपन मेरिट से जुड़ा कोई सवाल ऐसा है जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं करा है तो कमेंट करें, और हो सकता है जो आप कमेंट कर रहे हो वो पहले से कमेंट किसी ने सवाल पूछ रखा है। अगर कोई ज़रूरी सवाल है, ऐसे कुछ सवाल हैं, तो मैं क्या करता हूँ, खुद से उसे आंसर लिखने के बाद उसे पिन कर देता हूँ, जिससे कि आपको नीचे ज़्यादा जाना ना पड़े, वो ऊपर से ही आपको मिल जाए। अगर आपकी किसी भी फॉर्म से कोई भी क्वेरीज होती हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे 3 तरीके से भेज सकते हो। सबसे पहला टेलीग्राम ग्रुप, अगर टेलीग्राम आप चलाते हो तो OFI ग्रुप सर्च करना, हमारा ग्रुप आ जाएगा, उस पर पर्सनली मुझे भेज देना। इंस्टाग्राम अगर आप करते हो तो ऑनलाइन फॉर्म इन्फो लिख देना, तो वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आप भेज सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जूम वगैरह का थोड़ी दिक्कत रहती है, तो टेलीग्राम बेस्ट है, जिसलिए मैंने पहले ऑप्शन पे रखा है। और अगर आप ईमेल आईडी चलाते हो तो lettheworldwait@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत हो। और onlineforminfo.com हमारी वेबसाइट है, जिस पे सारे के सारे फॉर्म्स मैं डिस्कस करता हूँ। तो टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डाउनलोड करो, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम बहुत ज़्यादा बेटर है व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे अगर आप ग्रुप बनाते हो तो मुझे नहीं पता 200 या 300 शायद जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे अगर मैं लड़के लड़कियों को जोड़ के ग्रुप बनाता हूँ तो वहाँ पे एक दूसरे के नंबर शो होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो टेलीग्राम पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे कम से कम 2 लाख के आसपास लोग ऐड हो जाते हैं और किसी का भी नंबर रिवील नहीं होता है। और हम परमिशन दे सकते हैं एडमिन को कि किसके एडमिन का क्या काम है, क्या कितने क्या कोई क्या कर सकता है, ठीक है। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड नहीं है तो OFI ग्रुप को सर्च करो। और इंस्टाग्राम की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन करोगे तो कर देना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए कि लाइव सेशन वगैरह किया करूँ, तो आपसे फेस टू फेस बात हो जाया करेगी। और बाकी के भी बच्चे जो हैं लाइव आके देख लेंगे कि हाँ आपका कोई सवाल है, तो अगर किसी और ने पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पूछा तो आप अपना सवाल खुद से पूछ सकते हो। ये यूट्यूब पे लिखने से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, इसलिए इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, कब शुरू हो जाए ये कुछ पता नहीं है। और lettheworldwait@gmail.com वेबसाइट है, इस पर कभी भी कुछ पूछना हो तो स्क्रीनशॉट 3 तरीके से भेज सकते हो, मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है ओपन मेरिट में जितने कुछ सवाल होते हैं मैंने सारे डिस्कस करे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो मैं डिस्कस करने से भूल गया हूँ या रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके याद करा सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का रिप्लाई करूँ।